नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में गड़बड़ झाला। इसके बाद अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज, सरकार पर बड़ा प्रेशर, विपक्ष की तरफ से यानी कि बीजेपी की तरफ से जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, निशाने साधे जा रहे हैं। जेपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में पूरी तरह से विपक्ष आ चुका है। इसके बाद हेमंत सरकार पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। हेमंत सरकार की फजीहत बढ़ती जा रही है और अब तो विपक्ष यानी कि बीजेपी कह रही है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए जेपीएससी के पूरे मसले पर। तो क्या सीबीआई की जांच से पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी, या फिर सरकार जो कह रही है वो सच है, या अभ्यर्थी जो कह रहे हैं वो सच है, या फिर बीजेपी इस पूरे मामले में राजनीति ढूंढ रही है? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। जेपीएससी पर हेमंत सरकार की फजीहत, मामले की सीबीआई जांच की हो रही है मांग। बीजेपी के हमले से सरकार पर बढ़ा प्रेशर। जेपीएससी के छात्र लगातार आंदोलन तेज कर रहे हैं। छात्रों ने एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद करते हुए सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उनके घेराव के कार्यक्रम को रोक दिया, लेकिन छात्रों में काफी नाराजगी है। कहीं न कहीं जेपीएससी में जो भ्रष्टाचार है उसको सत्यापित करने के लिए आंदोलन नहीं हो, और हम वह भ्रष्टाचार पर ही बिना कॉपी जांचे सबको वापस कर देना है। इसके लिए जो है वह तुली हुई है, जबकि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि बिना कॉपी जांचे पूरे विश्व में कमीशन में वापस नहीं। इधर बीजेपी ने लगातार वर्तमान सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि मामले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। चेयरमैन साहब को भी सरकार तुरंत बर्खास्त करे। बर्खास्त करते हुए एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि जांच को प्रभावित कर सकते हैं। और तीसरा, सरकार में अगर नैतिकता है, सच जनता के सामने लाने का उनके पास अगर मादा है सरकार, तो ये सारे प्रकरण की जांच सीबीआई के अधीन होनी चाहिए। सीबीआई की जांच करने की आवश्यकता। सरकार में शामिल कांग्रेस के मंत्री लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार सभी मामलों पर नजर बनाए रखी है, सभी का निपटारा कर लिया जाएगा। सकारात्मक सोच के साथ विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। वो आए, उनके हर सवाल का संवेदनशीलता से जवाब दिया जाएगा। हठधर्मी कहीं भी अच्छा नहीं है, न उनके लिए न राजहित के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सभी इसी बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमें एस्केप नहीं करना, हमें सामना करना, जो भी उनके सवाल है उनके जवाब देना। जेपीएससी का मुद्दा झारखंड के लिए कोई नया नहीं है। राज्य गठन के बाद किसी भी जेपीएससी की परीक्षा बिना दाग की नहीं हुई है। अब देखना है कि आगे सरकार किस तरह से कदम बढ़ाती है। कैमरामैन पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो जेपीएससी का मसला इतना फंसता क्यों दिख रहा है? क्या सरकार इस पूरे मसले पर संजीदा नहीं है? सरकार क्या अभ्यर्थियों की बात को सुनना नहीं चाहती है? बीजेपी भले विपक्ष की पार्टी हो, लेकिन बीजेपी की तरफ जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या सरकार पूरी तरह से अनसुना कर रही है? लेकिन गड़बड़ झाला हुआ है। अभ्यर्थी इस तरह की बात मानते हैं, बाकायदा सबूत पेश कर रहे हैं। इसके बाद भी सरकार या जेपीएससी की तरफ से कुछ ठोस बात नहीं की जा रही है। ठोस बात क्या होनी चाहिए, किस तरह की डिमांड हो रही है, और इसी बात को समझने के लिए चलते हैं अपने मेहमानों के पास जो इस वक्त हमारे साथ हैं। संजीत शाह इस वक्त हैं जेपीएससी अभ्यर्थी। संजीत, बहुत बहुत आपका स्वागत है। इसके बाद प्रदीप सिन्हा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रदीप सिन्हा जी, स्वागत है आपका।
इसके बाद लक्ष्मी नारायण तिवारी जी कांग्रेस के नेता हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, स्वागत है आपका। संजीत, बड़ा मामला फंसता दिख रहा है। हम लोग भी देखिए महीने भर से कम ज़्यादा हो गए कि जेपीएससी की कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब कोई खबर नहीं आती है, आप लोगों की तरफ से हंगामा नहीं होता है, कभी सीएम हाउस का घेराव तो कभी है ना अलग अलग जगह पर आंदोलन करते हुए दिखते हैं। आप लोग अपनी बात कह रहे हैं, सबूत भी पेश कर रहे हैं, इसके बाद भी सरकार कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ही कॉन्क्रीट बातें बताइए, ज़मीनी बातें बताइए, ताकि झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश की जनता समझे कि जेपीएससी में क्या गड़बड़ झाला है, क्या दिक्कत है, क्यों मामला फंसता दिख रहा है। और जो अभ्यर्थी ये बात कर रहा है, जब आप कहेंगे इस अभ्यर्थी की बात सरकार क्यों नहीं सुन रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, और जो इसमें कॉन्क्रीट बातें ये आ रही है कि धांधली तो कंफर्म है हुई है, क्योंकि सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है। हर चीज को हम बता रहे हैं, वो भी बाय प्रूफ। ऐसे नहीं कि हम हवा में बात कर रहे हैं, पर सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, ना आयोग अपने तरफ से कुछ इसमें बयान दे रहे हैं। ठीक। और दूसरी बात, इससे पहले जब ये नोटिफिकेशन आया था, जब कटअप के लिए हम लोग 13 लोग की टीम गई थी डेलीगेशन के लिए, उस समय इन्होंने बताया कि नहीं, सीरियल वाइज जो पास हुए हैं वो संयोग है, क्योंकि 2.5 लाख कैंडिडेट वहाँ पे अपियर थे, तो ऐसा हो सकता है। पर अभी कुछ दिन पहले जब ये बोलते हैं कि नहीं 49 कैंडिडेट का OMR सीट नहीं है हमारे पास, तो अब ये खुद बात से तो खुद मुकर रहे हैं, ये दोहरा चरित्र तो ये खुद दिखा रहे हैं। सही बात। और अब हम इस पे हम ये कैसे मान लें कि अभी भी जो कैंडिडेट है उसके अंदर उनके पास OMR सीट है उनका, और जब हम अपनी बातें रख रहे हैं तो हमारी बातों को सीधा सीधा नेग्लेक्ट किया जा रहा है। कोई भी अपने तरफ से वो स्टेटमेंट दे ही नहीं रहे हैं, बस इससे बचना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं। और हम स्टूडेंट जब इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आज तो हमें ये तक देखने को मिला कि बैरिकेडिंग किया तो गया था, जो बाहर से भी अभ्यर्थी आ रहे थे उनको भी रोक दिया गया है वहीं पे। तो सोचिए, सरकार कहीं ना कहीं इनके ऊपर ये तो समझ रही है, पता तो चल गया होगा इनको कि गलती तो हुई है, अब ये इनको क्या करिए कवर कर रही है। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, या फिर एक सवाल ये भी है कि सरकार किसे बचा रही है। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं संजीत आपसे, मांग क्या है आप लोगों की? बहुत सीधे देखिए, बहुत सीधा सवाल है, क्या मांग है और सरकार उस पर बहुत ही जल्दी उसे एक्शन लिए जाने की जरूरत है? सबसे पहली, दूसरी, तीसरी कितनी मांगे आप लोगों की है? अब तक तो स्टार्टिंग में तो हमारा जांच का सवाल था कि इस पे जांच होनी चाहिए, खाई कमेटी बैठाया जाए। अब तो सीधे अब कोई बात ही नहीं रह गई है सर। अब तो हम सीधे चाहते हैं ये रद्द हो, और अब तो क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं, मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अब तो इन्हें रद्द ही करना चाहिए। अब हम राज्यपाल सर के पास गए हैं, मुख्यमंत्री साहब से मिलने के लिए कितना अपॉइंटमेंट ले चुके हैं, पर मिल नहीं, आज आने को वाले थे पर कहीं चले गए थे, तो हमें टाइम भी नहीं दे पाया। और ऐसा मतलब क्या हो गया है कि ये लोग को प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अब तो गलती पे गलती निकल रहा है ना, और कितना गलती होगा अंदर। अच्छा संजीत, ये बताएं तकरीबन कितने लोग हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं? कितने लोगों के करियर के साथ मजाक किया गया है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है? सालों की मेहनत होती है, सिविल सर्विसेज की तैयारी मैंने भी किया है संजीत, मुझे पता है कितनी मेहनत लोग करते हैं, इसमें सालों साल लग जाते हैं तैयारी करने में, तब जाकर किसी का सिलेक्शन होता है। और जब इस तरह का गड़बड़ झाला होता तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। ये मुझे बताएं, कितने ऐसे लोग हैं जिनका करियर पूरी तरह से दांव पर लगा हुआ है? इतने अभी भीड़ में तो कम से कम आप 2000-3000 तो ऐसे भीड़ तो दिख ही रही है। और ऐसे भी लोग हैं जो पास हुए हैं वो भी आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब बहुत बड़े लेवल पे गलती हो रही है यहाँ पे। ठीक है। और बात रहा कि हम 1 साल 2 साल ही, हम लगभग 5-5 साल से स्टूडेंट लगे हुए हैं। आप लाइब्रेरी जाके देखिए, आप कहीं भी देखिए, अब कोचिंग इंस्टीट्यूट, सबके बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट में उतरे हुए हैं। इनको कहीं ना कहीं ये सब बात तो समझ में आ गई है कि धांधली तो बड़ी लेवल पे हो रही है, और अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर ये ऐसा चला जाएगा। तो क्या दिक्कत, सरकार क्या कर रही है दिक्कत संजीत? लाठियां चला रही हैं, सड़कों पर आप लोग को बेइज्जत कर रही है सरकार, क्या कर रही है? आज तो हम वायलेंस क्रिएट कर रहे थे, तो लाइन से हम लोग एक मार्च का था हमारा टारगेट कि सीएम आवास के पास जाएंगे हम लोग, पर वो भी हमें रोक दिया गया किसी तरह भी। ये लोग मतलब बैरिकेडिंग ब्लॉक करके चारों तरफ से, अब तो नॉर्मल पब्लिक को भी परेशान मतलब करने लग गए, कि वो उन्हें भी जाने नहीं दिया जा रहा था। वो ये सोच रहे थे कि सब यहाँ पे जेपीएससी वाले कैंडिडेट हैं, सब जाएंगे, अभी सीएम आवास जाने वाले। गलत होता है संजीत, मैं बस इतना कहना, गलत होता है। अगर इसमें गलत हुआ है, अगर गलत हुआ है तो हेमंत सरकार बहुत ही गलत कर रही है। हेमंत सरकार को जवाब देने की जरूरत है। जेपीएससी को इस पूरे मामले पर कुछ बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। जेपीएससी के चेयरमैन क्यों सारी चीजों को तमाशबीन होकर देख रहे हैं, है ना? उनकी कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहा है, तो कम से कम जेपीएससी के अध्यक्ष को आगे आकर के कहना चाहिए कि 2-4 हजार जो अभ्यर्थी हैं इनके करियर का सवाल है। ठीक है, परीक्षा रद्द कैसे करना नहीं करना नियम कानून हो सकते हैं, लेकिन मैं आता हूं
अब इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप सिन्हा जी। प्रदीप जी, एक बात बताएं, अभ्यर्थियों का जो मसला, जो अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं, जेपीएससी का जो मसला है पूरी तरह से अटका हुआ लग रहा है। ये बेचारे सब है ना, पढ़ेंगे या फिर सड़क पर खड़े होकर आंदोलन करेंगे? ये क्या तरीका है? सरकार को किसी समस्या का समाधान निकालने का क्या तरीका है? सरकार क्या वाकई में इन अभ्यर्थियों की सुनने के लिए तैयार नहीं है, या फिर सरकार इसमें फंसती दिख रही है, किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? प्रदीप जी, देखिए, जवाब तो सरकार से नहीं बोला है। जो सरकार अपनी सीट पर खबा रही थी कि हम साक्षात जेपीएससी का एग्जाम एक साथ कराने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कमियां उजागर हो रही हैं और जो बातें सामने आ रही हैं, जेपीएससी ने पहली बार छात्रों की आपत्ति के बाद अपना पक्ष रखा कि हमने कट ऑफ इतना तय किया, इसके आधार पर किया। लेकिन जब राजभवन लोग गए, राजभवन के समक्ष अपनी बातें रखी, फिर से बुलाया गया उनको राजभवन में, जेपीएससी के चेयरमैन को, सारी चीजों की जानकारी ली गई। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ओएमआर सीटी गायब है, उसके बावजूद भी उन लोगों को उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। आप बताइए कि आखिर आप स्टैंड बार बार बदलते रहेंगे तो जो छात्र परीक्षार्थी हैं वो आपकी किन बातों पर भरोसा करें? और कहीं ना कहीं जो निष्पक्षता की उम्मीद थी अमिताभ जी के आने के बाद, वो सारी चीजें धूमिल हो गई। और हम तो बार बार ये कहते आए हैं कि अगर छात्रों को संदेह है, क्योंकि प्रश्न पत्र से लेकर अभी तक की जो सारी प्रक्रिया है, प्रश्न पत्र में भी त्रुटि घटी, तो जेपीएससी अपने कारनामों को छुपाने के लिए जिस तरह की दलीलें दे रहा है, लोगों के गले नहीं उतर रही, और छात्र तो आंदोलनरत है ही। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जब इन बातों को उठाती है तो हम पर आरोप ये लगाया जाता है कि हम राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम छात्रों के भविष्य को देखना चाहते हैं कि आप उनके साथ कोई खिलवाड़ ना करें, और हम खिलवाड़ होने भी नहीं देंगे। कल से सदन का सत्र शुरू होने जा रहा है, हमारे विधायक भी आज मंथन कर रहे हैं कि किन विषयों को लेकर सदन में हमारा क्या रुख होगा। तो निश्चित रूप से चूंकि जेपीएससी एक ऐसा मसला बन गया है जो पूरे राज्य में चर्चा का विषय है, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी हमारे विधायक अपनी बात आसन के समक्ष रखेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि हेमंत सोरेन जी की सरकार के समक्ष एक मौका है कि सत्र की शुरुआत हो रही है, बड़ा दल दिखाते हुए, गलतियां हो गई हैं जेपीएससी से, लेकिन उसको सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है ना प्रदीप जी। सरकार ना अभ्यर्थियों की बात सुनने के लिए तैयार है, ना जेपीएससी सुनने के लिए तैयार है। इन अभ्यर्थी, ये जो बेचारे 2-3 हजार अभ्यर्थी हैं, सरकार को ऐसा लग रहा है कि 2-3 हजार ही हैं, निपट लेंगे। तो ये कितनी है ना गलत सोच है। ये जो एक परिवार, एक जो कोई भी एक इंसान होता है ना, कम से कम 300 से 400 लोगों के साथ वो डायरेक्टली जुड़ा होता है। और जोड़ लीजिए 2-3 हजार के पूरे आंकड़े को जोड़ करके देख लें तो लाखों के है ना रोजी रोटी पर एक बड़ा सवाल है। इस बात को सरकार नहीं समझ रही है। सरकार सिर्फ ये देख रही है कि सड़क पर ये अभ्यर्थी क्यों आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ में क्यों आंदोलन कर रहे हैं। क्यों लक्ष्मी नारायण जी, इतनी तकलीफ हो रही है क्या अभ्यर्थियों को देखकर? सड़क पर तकलीफ हो रही है, सारा लाठी डंडे क्यों चलवा रहे हैं? जेपीएससी को, चेयरमैन को क्यों नहीं आदेश देते आप लोग? ओएमआर दिखाओ, है ना, या फिर रद्द करो, परीक्षा को रद्द करो, नए ढंग से परीक्षार्थियों को बैठाने का इंतजाम करो। क्यों इतनी फजीहत करवा रहे हो सर आप लोग? अभी मैं आदरणीय प्रदीप जी की बातें सुन रहा था। नहीं, प्रदीप जी की बात पर बाद में जवाब दीजिएगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। मैंने जो पूछा आपसे इसका जवाब दीजिएगा। प्रदीप जी की बात पर, उस पर रिएक्शन लेने के लिए आपको नहीं बुलाया है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप, और संजीत जो सवाल उठा रहे हैं उस पर जवाब दीजिए आप। प्रदीप जी क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। बीजेपी के नेता हैं, अपने तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन संजीत के साथ तो रियल दिक्कत हो रही है। वास्तविक दिक्कत है ना उसके साथ। सुनिए गौरी शंकर जी, मैं एक सवाल और ऐसा है कि हमको जो उत्तर दे दीजिए लिख करके हम पढ़ दें, फिर हमको तो अपने तरीके से बोलने का अवसर दीजिए। बोलिए ना, मेरा जो सवाल है उसका जवाब दीजिए लक्ष्मी जी। मैं वही उत्तर दे रहा हूँ ना। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में नजर आए। झारखंड के लोग बहुत ध्यान से देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हाँ। अभी इन्हीं के सरकार के द्वारा जो बड़ी समस्या विकराल खड़ी की गई थी। भाई साहब लक्ष्मी नारायण जी, बड़ी मुश्किल, लक्ष्मी नारायण जी मेरे सवाल पर आइए आप, कृपया करके मेरे सवाल पे आइए। तिवारी जी, है ना, मेरे सवाल पे आइए। है ना, कौन सरकार में अभी जो मुझे
अभी जो सड़क पर चीजें दिख रही है ना, मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं वही बोल क्या रहा हूं, इनकी सर, तकलीफ सुना से आप जाएगा। लोग अवगत हैं? अभ्यर्थियों की तकलीफ से अवगत हैं? सुनिए ना, अभ्यर्थी जो सुनिए ना, सवाल मैं उठा रहे भैया हैं उसको आप लोग समझ मैं पाए? वही कह रहा हूं। अगर मैं नहीं वही कह समझ रहा पाए तो कहिए नहीं समझ पाए, मैं है ना, वही इधर उधर घुमाने की वही- कोशिश मत कीजिए। मेरे मैं सवाल का वही जवाब कह दीजिए। रहा हूं, लक्ष्मी जी, सुना मेरे जाएगा सवाल का तब ना। जवाब दीजिए। एक गोल मोल करके ना मेरे 18 मिनट खराब मत कीजिए आप। ये चिंता है ही नहीं, उन्हें हाँ। तो अपने सत्ता से मतलब है ना। परेशान तो हम विद्यार्थी हो रहे हैं यहाँ पे, जो इतने दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये संजीत जी जो यहाँ बैठे हुए हैं बेकार की बातें कर रहे हैं क्या लक्ष्मी नारायण जी? आप जो है प्रदीप जी की बातें उठा लिए। और भाई साहब जो मैं सवाल उठा रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना आप। आप मैं एक बोलने सवाल दीजिएगा पूछना तब ना, चाहता हूँ, गौरी शंकर जी, बोलने दीजिएगा तब ना। लगातार आप बोलते जा रहे हैं, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ महाभारत के बारे में, रामायण की बात करने लगे आप। पूछ करके आप शांति बनाइएगा तभी ना मैं बोलूंगा। चलिए मैं ठीक है, ये निवेदन कर रहा हूँ, भूमिका हटा के बात कीजिए। जिस दिन फिर आप बोलने लगे। भूमिका हटा के बात कीजिए भाई साहब, है ना, भूमिका हटा के बात कीजिए। यहाँ पे कोई वीआईपी नहीं है ना। बोलिए, हम मैं चारों कुछ नहीं लोग यहाँ बोलूंगा, पर तो नॉर्मल वो इंसान उसका हैं बोलना, और बोलिए, नॉर्मल मैं इंसान की तरह बिहेव कीजिए। आप जवाब दीजिए, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ जवाब दीजिए लक्ष्मी नहीं, नारायण आप जब तक बोलते रहिएगा मैं चुप रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। बोलिए। जी, मेरा सवाल एक सवाल का मैं जवाब आप मांगना चाहूंगा। सुनेंगे तो मैं बोलूंगा। समय मैं खराब ये कर रहे हैं कह लक्ष्मी रहा नारायण हूं जी कि आप। जिस समय ये मामले आए, हाँ जेपीएससी से के संबंध में आपके चैनल से जो प्रश्न उठाए गए, हाँ। मैंने ये निवेदन किया था कि या तो ये संजोग हो सकता है, नहीं तो घपले हो सकते हैं। हाँ। मैंने ये कही थी। अब मामले जो धीरे धीरे परत दर परत खुल रहा है, मैं आपको बहुत संजीदगी से आपको बताना चाहता हूं कि सरकार की एक एक बिंदु पर नजर है। इंतजार कीजिए। ये जो घपले, ये जो कमियां जो उठाई जा रहे हैं हाँ। जेपीएससी के विद्यार्थियों के द्वारा। संजीत जी सवाल पूछे इनसे आप, लक्ष्मी नारायण जी से सवाल मेरा पूछे सवाल उनसे। ये है सर। हाँ लक्ष्मी नारायण जी सवाल है। सुनिए संजीत जी की। जी, मैं दोनों पार्टी के प्रवक्ता से सवाल है मेरा सर। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो जेपीएससी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सर, आप एक संवैधानिक संस्था पे एग्जाम करा रहे हैं और हम छात्र ऐसे जो दिन रात मेहनत करते हैं, अगर हम एक चपरासी के लिए भी अप्लाई करते हैं किसी वैकेंसी पे तो हमारे गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए हमें मांगा जाता है। और आप जब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पे आप एक चेयरमैन को वहाँ पे बैठा रहे हैं तो क्या आपको वो चीज ध्यान में नहीं रखना चाहिए था कि एक आप पॉलिटिकल इंगेज पर्सन को आप वहाँ पे बैठा रहे हैं कि झारखंड में ब्यूरोक्रेट्स की कमी थी आपके पास। और अब जब यहाँ पे विवाद होते जा रहा है, ये जब हम प्रूफ पे प्रूफ दे रहे हैं, इसे रद्द कराने के लिए हम मांग उठा रहे हैं, ये भी सरकार नहीं सुन रही। इसे भी दबाने के लिए कहीं ना कहीं से प्रयासरत किया जा रहा है। कभी इसे पॉलिटिकल इस पे राजनीतिकरण का नाम दे दिया जा रहा है। तो जो आप भी लोग मतलब इसे संजीत जी divert करने के आप लिए- लोगों ने कोई अल्टीमेटम दिया है क्या सरकार को, कब तक इस पर आप लोग सुनवाई करो, या फिर सिर्फ आंदोलन पर आंदोलन करते जा रहे हो आप लोग? आंदोलन से लास्ट हम लोग का बस अब हंगर स्ट्राइक बचा है। अब छात्र जो है भूख हड़ताल पे उतरने वाले हैं। हाँ। अगर ये सरकार नहीं सुनती है कब से करने अब वाले वैसे आप? भी बर्बाद, ये स्टूडेंट वैसे भी बर्बादी हो गई है सर। हाँ। फ्यूचर अंधकार में ही है। और आज से नहीं 2 साल हो गए सरकार को आए हुए, ना कोई भी अभी तक ना नियमावली पे कोई काम हुआ है, ना कोई वैकेंसी। एक जेपीएससी एग्जाम लिया, वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाई है। तो अब छात्र के हित में तो कोई बात ही नहीं किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी आप लोग, क्या कर रहे हैं? ऐसे सरकार चलेगी क्या? मैंने भाई की बात सुनी। हाँ आपका कहना बिल्कुल सही है। आपको भूख हड़ताल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि सरकार की नजर है। डेट याद रखिएगा संजीत जी, मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री डेट याद रखिएगा। आज इन्होंने कहा है ये एक बात। दिन में और सुन के थक गए हैं सर हम लोग। हाँ आज डेट लिख लीजिए कहीं। लक्ष्मी नारायण जी ये दावा कर रहे हैं, डेट लिख लीजिए कहीं आप। देखिए, थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा। बीमारी जितनी बड़ी है, इलाज में भी समय लगेगा। 1 मिनट में उसका इलाज ये बीमारी पहली बीमारी नहीं है सर। ये आज से विवादित नहीं है जेपीएससी। इसका जन्म हुआ है तब से विवादित है सर। पर कहाँ अभी तक तो ऐसे ही चल रहा जब है। मामला प्रकाश में आया, सरकार उस पर संजीदगी से नजर रखे हुए जांच करा रही है। जो दोषी पाए जाएंगे दंडित किए जाएंगे और आपको न्याय मिलेगा। कब मिलेगा सर, कब मिलेगा? देखिए, बेचारे मैंने तो थक पहले रहे कहा हैं ना, तो थक रहे समय हैं। लगेगा ना। पढ़ाई हमारी लिखाई बर्बाद हो रही है करेंगे, सर। पढ़ाई लिखाई करेंगे। आप लोग के पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में फंसेंगे ये सब अभ्यर्थी छात्र जो है। इतने कैंडिडेट्स हैं सर, कहाँ आपको कहाँ बता से रहा हूं, आते जिनका हैं, लास्ट किराए पे कैंडिडेट है। मकान लेके रहते हैं ना। देखिए, बहुत अभी मुश्किलों से इसीलिए कई मैंने- लोग पढ़ते अभी इसीलिए हैं। मैंने मतलब पढ़ा थोड़ा सा भी शिक्षकों का सेंसिबल उदाहरण नहीं दिया आप था। लोग हैं। कैसी आपने सरकार है ये? आक्रोश
हेमंत सोरेन की कैसी सरकार चल रही है? उदाहरण इसीलिए दिया बीजेपी के प्रवक्ता के पास आ रहे हैं प्रदीप जी, ये मुद्दा ये हो सकता है बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा हो, लेकिन ये सेंसिबिलिटी की बात भी है प्रदीप सिन्हा जी, है ना? कहां से बच्चे सब पढ़ने के लिए आते हैं, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार जो है सरकार डेट पर डेट, तारीख पर तारीख देते जा रही है। संजीत जी भी कह रहे हैं कि थक गए हम लोग। देखिए, बीजेपी के लिए छात्र हित सर्वोच्च मुद्दा है। छात्रों का अहित न हो, हम इसको लेकर चिंतित हैं। हाँ। और जिस तरह की बातें सामने आई उसको लेकर कोई भी सामान्य नागरिक भी सोचने को विवश है कि आखिर इतनी अनियमितताएं किस तरह से की जा सकती हैं कि जेपीएससी जैसी संस्था जिस पर देश राज्य के युवाओं का भविष्य तय करने का जिम्मेदारी है, वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने में विफल साबित होता है। इसलिए आज युवा सड़क पर है। छात्र अगर आंदोलन रखते हैं तो कोई शौक से नहीं है। अगर आपने सब कुछ अच्छे ढंग से किया होता तो मैं समझता हूँ कि वो तो फिर मेंस में बैठने की तैयारी कर रहे होते, आज सड़कों पर बैठे नहीं होते वो। सही बात लेकिन सरकार ने खौफ इतना देखे छात्रों का कि आज मुख्यमंत्री के घर के आसपास जितनी भी सड़कें जाती हैं, पूरे इलाके में दोपहर बाद से इस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई कि मानो कोई सिक्योरिटी का थ्रेट हो कहीं से, इस तरह की इंतजाम किए गए। तो छात्रों की बात सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी। और मैं तो एक निवेदन करना चाहूंगा कि कल से सत्र शुरू हो रहा है, बड़ा दिल दिखाइए। जेपीएससी गलती हो गई जेपीएससी से, मान लीजिए इस चीज को। चलिए, वैसे लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं कि भूख हड़ताल करने की जरूरत जेपीएससी अभ्यर्थियों को नहीं पड़ेगी। तारीख याद कर लिए लक्ष्मी नारायण जी? गौरी शंकर जी, संजीत आप तारीख लिखिए, आज की तारीख लिखिए 15 दिसंबर 2021 को कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सरकार के नुमाइंदे की तरफ से लक्ष्मी नारायण तिवारी की तरफ से कहा गया कि अभ्यर्थियों को भूख हड़ताल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले हल निकल जाएगा। अगर नहीं निकला ना सर लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, अगर नहीं निकला और ये लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे तो फिर आप मेरे ऊपर कोई दोष मत मढ़ना। इस मुद्दे को बहुत और तेजी के साथ में उछालने वाला हूं और फजीहत आप लोग की होगी। चलिए सर, आप तीनों यहां पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।